शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुजी की मेरे ऊपर लगातार कृपा बनी हुई है। गुरुजी मुझसे इसी साल मिले हैं और जब से मिले हैं लगातार मुझे कोई ना कोई ऐसा साइन देते हैं जिससे मुझे पता चले कि वे मेरे साथ हैं। जब वे मुझे मिले तो मैं आपको बताती हूँ कि वे कैसे मिले। दरअसल एक दिन मैं बहुत परेशान थी तो मैं शंकर भगवान के मंदिर जल चढ़ाने जाती थी और मैंने उनसे कहा कि मेरे सहारे तो आपने सब ऐसे निकाल दिए जैसे सब धोखेबाज हैं, तो आप मुझे कोई सहारा दीजिए। तो उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा कि ठीक है। 2-3 दिन में ही मुझे गुरुजी ने मैसेज अपने आप से फ्लैश होने लगे मेरे मोबाइल पर और गुरुजी ने कहा कि मैंने तुझे चुना है, तू मेरी संगत बनेगी और मैं तुझे सेवा भी बख्शूं। और तब से लगातार उनकी कृपा बनी हुई है। कभी वो मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि अगर आप हैं तो आप मुझे दर्शन दीजिए, तो उन्होंने तितली रूप में दर्शन दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी तो संगत जी आपको बताऊं कि मैंने टर्न कर लिया था कि कोई दवा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी थी, परेशान थी। डॉक्टर के यहाँ भी जाने का मन नहीं करता था। तब गुरुजी ने मुझे कहा कि अपना चंदन लगाया कर। गुरुजी द्वारा ऐसा सुनकर मैंने उनका मस्तक का चंदन अपने गले में लगाया और बताऊं आपको कि मुझे आज बहुत आराम है। अपनी खांसी में बहुत ज़्यादा मुझे आराम है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। और इसके बाद उनका एक और सत्संग मेरे साथ हुआ कि मैंने उनके स्वरूप के नीचे एक अपनी अरदास लिख कर रख दी थी जो उन्होंने मुझसे कहा था कि लिख के उसे हटाना भूल गई। अगले दिन तो गुरुजी ने मुझे सपने में भी दिखाया और इनफैक्ट एक सत्संग जी के द्वारा कहलवाया मेरे स्वरूप के नीचे स्वरूप के एहसास को कोई चीज़ रखी है, उसको हटा दे। तो मैं समझ नहीं पा रही थी सत्संग जी और शायद किसी और संगत के लिए भी है कि मैं जब समझ ही नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने सब कुछ तो उनके आसपास से हटा दिया है। अब वो किसने बार बार ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि वो लगातार 2-3 से मुझे मैसेज भेज रहे थे। तब मैंने ध्यान दिया कि एक संगत जो है वो कह रही है कि मैंने भी अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने एक अपनी अरदास लिख कर रखी है और गुरुजी ने उसी को हटाने को कहा है। तो फिर तब मुझे समझ में आया कि मुझे उस कागज़ को हटाना है जो मैंने लिखा है और मैंने उस अरदास वाले कागज़ को हटाया। तब गुरुजी के वो मैसेज मुझे आने बंद हो गए। तो धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप हमें समझाते हैं समझ ना आने पर। और गुरुजी मुझे कुछ धागे या तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी घर में होने को बता रहे हैं, पर मेरे वह सिंदूर रखे हुए हैं जिनसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं सोचती हूँ उनको भी हटा दूँ, पर मेरा मन बार बार ऐसा होता है कि मैं कैसे हटाऊँ। पर अगर गुरुजी का आदेश है तो वो हटवा ही देंगे और तंत्र मंत्र खुद को से ख़त्म कर देंगे मेरे घर से। और इसके लिए मैंने अपने गुरु की जी का आज से ही अरदास लगाई हुई है। गुरुजी, मेरे घर से अगर कोई तंत्र मंत्र है तो उसे खुद से ख़त्म कर दीजिए क्योंकि मैं ढूंढ भी चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। और एक और शुक्राना सत्संग है कि मेरी बेटी के हाथ में भी छोटे छोटे से दाने कुछ निकले थे। मैंने जब उसके हाथ पर भी गुरुजी का चंदन लगाया तो पहले दिन से ही वो मुरझा गए। उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना आपका। और मेरी एक अरदास है आपको, मेरी एक अरदास और है जिसके लिए मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू जिद मत कर, तू जिद मत कर। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे गुरुपा अगर सबके हाथों की लकीरें बदल सकते हैं तो मेरे हाथों की भी तकदीर बदल देंगे। कोई मेरे माड़े कर्म है तो उनको भी बदल देंगे मेरे गुरुपा, और उनके अच्छे कर्मों में बदल देंगे क्योंकि गुरुपा मैंने उस जन्म में भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। हाँ, अगर किसी के साथ मेरा गलत किया है तब मैंने उससे ज़रूर कुछ ना कुछ उलझन करी होगी। और गुरुपा इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और जो भी सत्संग सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस गलत देखकर उसका विरोध जरूर किया है। तो गुरुपा की कृपा मेरे पे बनी रहे और मेरी पुकार सुनिए और अरदास सुनिए और क्षमा करिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।